guys, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि कल मैंने आपको एक इंसिडेंट बताया था वो लेडी का, जिसने मुझे अपनी परेशानी बताई एंड हेल्प के लिए वो आई थी। तो हम उसी से आज कंटिन्यू करते हैं। तो मैं आपको आज ये बताने वाली थी कि मैंने वो इंसिडेंट आपको कल क्यों बताया। तो आप इसके आगे से हम स्टार्ट करते हैं। So let's start the video. तो मैंने कल वो इंसिडेंट आपको इसलिए बताया कि हाल ही में डॉग फीडर्स के लिए एक रूमर्स चल रहे हैं कि डॉग फीडर्स सब डॉग्स को फीड नहीं करवा पाएंगे वगैरह। सो उसी रिगार्डिंग मैंने कल आपको ये इंसिडेंट बताया था। कुछ रूमर्स चल रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ फैसला आया है कि डॉग फीडर सब डॉग को फीड नहीं करवा पाएंगे, स्ट्रे डॉग्स को। तो ऐसे रूमर्स चल रहे हैं। तो वही रूमर्स के लिए मैंने ये वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ इस रूमर्स के लिए। तो ये जो बात चल रही है कि डॉग फीडर सब डॉग्स को फीड नहीं करवा पाएंगी, तो ये बात गलत है। जिन्होंने ये बात फैलाई है उन्हें इस बारे में या एक तो अधूरी जानकारी होंगी या फिर ये जानबूझकर अपनी पब्लिसिटी के लिए या डॉग हिट फैलाने के लिए ये रूमर्स का यूज कर रहे हैं। तो असली बात ये है कि जो एक एनिमल लवर है, डॉग फीडर है, उसको हैरेसमेंट हुई थी उनके एरिया की तरफ से या फिर जहाँ वो फीड करवाती है। तो वो कंप्लेंट लेके पहले तो वो कोर्ट गई। तो वहाँ उसने अपनी कंप्लेंट बताई एंड जज ने भी अपना फैसला वहाँ सुनाया था, पर वो फैसला शायद उसे मंजूर नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट गई। तो जो उसका बात करने का तरीका था उस डॉग फीडर का फ्रस्ट्रेशन से भरा हुआ, तो इसी तो वो जज को पसंद नहीं आया और फ्रस्ट्रेशन में जज ने उनको ये बोल दिया कि आप जो डॉग्स हैं उनको अपने घर में क्यों फीड नहीं करवाती। तो ये जो लाइन है, एक छोटी सी लाइन, तो उसका इतना रूमर बना है कि मीडिया वाले और बाकी सब लोग इसे उछाल रहे हैं। बाकी ये जो रूमर है तो ये सिर्फ बोली गई एक लाइन है। इसे लिखित में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया है कि डॉग फीडर्स लोग डॉग्स को फीड नहीं करवा सकते, स्ट्रे डॉग्स को। डॉग फीडर स्ट्रे डॉग्स को अभी भी फीड करवा सकते हैं। एक जगह बना सकते हैं डॉग फीडिंग के लिए सोसाइटीज में कि वहां से डॉग्स को फीड करवा पाए, सोसाइटी मेंबर से परमिशन लेके, यानी जिससे सोसाइटीज को भी कोई परेशानी ना हो एंड डॉग्स एंड एनिमल फीडर्स को भी कोई परेशानी ना हो। अगर फिर भी डॉग फीडर को कोई परेशानी आती है तो वो स्टेट एनिमल फेयर में जाके कंप्लेंट दर्ज करवा सकता है, तो वहां से उनको हेल्प मिलेगी। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि कृपया बिना पूरी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी इंफॉर्मेशन के ऐसे रूमर्स ना फैलाए जिससे एनिमल फीडर्स को एंड बाकी सबको तकलीफ हो सकती है। सो पूरी इंफॉर्मेशन जान ले, उसी के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपको आगे सेंड करना है या किसी को पहुंचाना है तो पूरी इंफॉर्मेशन की स्टडी करके ही आगे पहुंचाए। यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आई होप कि आप ये रिक्वेस्ट मानेंगे। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहती हूँ जिससे आप देखें और समझिए कि क्या सही कानून है और क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। मैं आपको एक वीडियो भी दिखाना चाहूँगी कि आप पूरी इंफॉर्मेशन उससे लीजिए इस बारे में एंड आप
कि जो भी मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो वो आपसे दूर हो जाए एंड आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस चीज की हो एंड आगे आप इस चीज के रूमर्स ना फैलाओ। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि देश का जो एनिमल वेलफेयर है वो दिन बे दिन बढ़ते जा रहा है और उसका बहुत अहम अंग है हमारे फीडर, जो जान जोखिम में रख करके दुनिया के साथ लड़ करके अपने जेब काट करके अपना पेट काट करके रोज निकलते हैं जानवरों को खिलाने। बहुत कम सोते हैं, रात को चुपके चुपके जाते हैं, सुबह सुबह उठ करके अपने काम पर जाने से पहले वो जानवर को खिलाते हैं। हमारे सचमुच में फीडर्स कमाल के लोग हैं। लेकिन इन फीडर्स में से भी कुछ कुछ फीडर्स हैं जो हमें बहुत तंग करते हैं। अब ये जो केस हुआ है जिससे हम सब की जान जोखिम में गई है, वो एक महिला की वजह से। वो अपने आप को फीडर कहती हैं, नोएडा में रहती हैं। ये महिला को अपने RWA वाले तंग कर रहे थे। वो चली गई हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में, कहने के लिए कि मुझे फीडिंग की जगह बनाया जाए। इलाहाबाद कोर्ट ने बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया, जहां उन्होंने कहा कि जरूर खिलाओ और फीडिंग स्पॉट्स भी बनाओ, बस खुशी खुशी अपने पड़ोसियों को भी रखो, शांत रखो। अब ये इससे अच्छा जजमेंट तो आ नहीं सकता है। बजाय कि उस पर शांत रहे, ये महिला ने सुप्रीम कोर्ट चली गई और सुप्रीम कोर्ट में उनको मिला एक जज जो जो वो कह रही थी वो बिल्कुल ही चिढ़ गए। और जज, क्योंकि वो भी आखिर में इंसान ही है, हमारी तरह आपकी तरह, उसने केवल ये बोला कि आप घर में क्यों नहीं खिलाती। अब इसका अचानक से देश में हाहाकार मचा। इसको हाहाकार बोलते जो भी है। और बहुत लोग डरने लग गए, क्योंकि जो जज ने बोला और जो जजमेंट है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जज ने केवल बोला, उनका कहना भगवान का तो नहीं कहना है, वो एक जज है और वो चिढ़ गए। उन्होंने केवल एक रिमार्क, लेकिन ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन है। लेकिन फिर भी ये बात हर अखबार में आ गई, क्योंकि जो लोग जानवरों से नफरत करते हैं और जो मीडिया वाले रस्सी का सांप बनाना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मिल गया कहने के लिए। साफ कहें तो कानून क्या है? पब्लिक स्पेसेस में जानवरों को खिलाना कानूनी है। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 के रूल 20 के तहत लॉज यानी कि कानून अभी भी वही है। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर भी वही है। AWBI की गाइडलाइन वही है। ABC के रूल्स वही है। यानी कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के रूल्स इतना भी नहीं बदले। जज ने कोई जजमेंट नहीं दिया, कोई कुछ नहीं। रूल 20 कहता है कि कुत्तों को खिलाने की जगह RWA या लोकल अथॉरिटी को फैसला करनी चाहिए। अगर जगह पर विवाद हो तो डिस्ट्रिक्ट के चीफ वेटनरी ऑफिसर के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए जो फीडिंग स्पॉट्स फिक्स करे। और अगर आप उस फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप स्टेट एनिमल वेलफेयर बोर्ड के पास अपील कर सकते हैं। ये है कानून और ये आसान कानून। खाना खिलाने से कुत्ते इंसानों के लिए बहुत फ्रेंडली बनते हैं। स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम आसान होता है और पूरी कम्युनिटी सुरक्षित बनती है, इंसानों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। तो डरिए मत, खिलाओ, खुशी से खिलाओ, लेकिन जिम्मेदारी से। और अपने पड़ोसियों के साथ भी अच्छा व्यवहार करो। और हाँ, बिना कानून जाने प्लीज कोई भी फीडर अदालत मत दौड़ो। ये कुछ महीनों से हर फीडर, हर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हीरोगिरी करके अदालतों में जा रहे हैं। जब आप बिना समझे केस को ले जाते हैं तो आप जानवरों के लिए गलत मिसाल खड़ी करते हैं और हम लोग बहुत मुश्किल में पड़ते हैं। उसके बजाय लोकल अथॉरिटी के साथ काम करो। ABC प्रोग्राम में वॉलंटियर बनो। सबके लिए एक दयालु और सुरक्षित मोहल्ला। प्रॉब्लम खिलाने का नहीं है, प्रॉब्लम है
कानून नहीं जानने, कानून समझो, रूल 20 फॉलो करो, एबीसी में मदद करो, हारमनी बनाओ, हेडलाइंस नहीं। और बस अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड हमारे चैनल के साथ आगे बने रहिए।